2004 में मैं कंप्यूटर इंजीनियर था और जब मैं मसीह में आया मैंने भी चेक किया था। मुझे लगता है शायद ये धर्म बदलते हैं, लेकिन मेरे सामने बैठ जाओ, मैं चर्च में था और एक हिंदू व्यक्ति आया और मेरे पास्टर ने उस पर ले हैंड किया और अगले दिन वो थोड़ा थोड़ा चल रहा था, उसे उठाकर लेके आए थे। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा अगर ये झूठ होता तो मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं था। अगर आप 2003 में इस अंकुर नरुला को बोलते कि चंग्याइयां होती हैं, मैं बोलता ये पाखंड है। इसलिए आज मैं विरोधियों पर गुस्सा नहीं करता हूं, क्योंकि कभी मैं भी उनकी जगह के ऊपर था, कभी मैं भी उनकी जगह के ऊपर था। अगर वो लोग मुझे मार देते मसीह को गाली निकालने के कारण, तो आज मैं लाखों को प्रचार नहीं कर रहा होता। Myntra, fashion shopping app. अगर यीशु मसीह ने धर्म बनाना होता तो हम बोलते। कानून इजाजत देता है धर्म परिवर्तन की, लेकिन जीसस धर्म परिवर्तन करने नहीं आए हैं, यह भी सच्चाई है। नहीं तो जब मैं चर्च में गया होता वो मुझे बोलते कि अपने कपड़े, अपना नाम, सब कुछ बदलो अगर जीसस की चंगाई चाहते हो तो। उन्होंने पवित्र वचन मुझे दिया और कहा कि बेटा, जिस दिन बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा तुम बाइबल पढ़नी बंद कर देना। आप यीशु मसीह को छोटा करना चाहते हैं धर्मों में बांटकर। वो धर्मों में बंटने वाला परमेश्वर नहीं, उसने पूरी जगत की उत्पत्ति की है, यूनिवर्स की उत्पत्ति की है। अपने पड़ोसी को बोलो, जीसस क्राइस्ट धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए हैं। आमीन। वो आए और कांटों का ताज पहना कि तुम्हारा डिप्रेशन खत्म हो सके, हाथों पैरों पर कील ठुकवाए कि तुम्हारे पापों के कामों को, अपने तुम्हारे श्रापों को, तुमने जो गलत कार्य किए उसने उसे क्रूस पर खत्म किया। तुम्हारे पांव जो पाप करने की ओर दौड़ते हैं उसने अपने पांव को कीलों से ठुकवाकर क्रूस पर रखा ताकि तुम्हें उस पाप भरी जिंदगी से आजाद कर सके। सारा लहू उसका बहा दिया गया, जवानी का गाढ़ा, कि तुम्हारे पापों से तुम्हें छुटकारा मिल सके। और इंसान जाति नहीं समझती कि उसके दुखी होने का दुखों का कारण सिर्फ पाप है। और जीसस क्राइस्ट ने कहा जो क्रूस पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। और वचन कहता है कि यीशु मसीह के ऊपर एक भी गुनाह को वो साबित नहीं कर सके। राजा कहता, यीशु कोई गुनाह तुझ पे साबित नहीं होता, जस्ट अपने मुंह से कह दे कि जो चीजें ये बोल रहे हैं ये झूठ है, बस इतना कह दे, बस कुछ नहीं कहना और तुझे कोई सबूत नहीं देना। एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है कि ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, बस अपने मुंह से बोल दो आप। जीसस ने कहा, इन्होंने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने इनके बीच में रहा 3.5 साल, इनके लंगड़ों को चलाया, इनके अंधों को आंखें दी, इनके मुर्दों को जिलाया, ये मुझे पकड़ नहीं सके। लेकिन आज मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को इनके हाथों में दिया है। सब लोग बैठकर वचन को सुनो। और मैंने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी इनको दी है और मैं अपनी मर्जी से तीसरे दिन जी उठूंगा और अपनी जिंदगी को वापस ले लूंगा। वो कोई बेचारा परमेश्वर नहीं है जो क्रूस पर लटका हुआ है। आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी हाथ बैठा हुआ है और आपको और मुझको देख रहा है। वो राजाओं का राजा है। आज वो कोई बेचारा परमेश्वर नहीं है जो क्रूस पर लटका हुआ है, जो अपने आप को बचा नहीं सका। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। फिर जी उठ के प्रचार किया, फिर जी उठ के 40 दिन चेलों के साथ रहा,
खाता रहा, पीता रहा, हर वो चीज की जो एक जीवित आदमी करता है। और 41वें दिन वो स्वर्ग पे फिर चढ़ा दिया गया और फिर कहा मैं तुम्हें लेने के लिए दोबारा वापिस आऊंगा। आज जब डॉक्टर्स गवाहियां दे रहे हैं, वकील, पुलिस वाले, क्या आप इन्हें बुद्धू समझते हैं? क्या आप इनको धमकी दे सकते हैं? क्या इनके साथ आप जबरदस्ती कर सकते हैं क्या? क्योंकि जीसस जब मिरेकल करते हैं वो दिखता है, वो समझ आता है, उसकी बातें समझ से परे नहीं हैं। आज अपनी चर्च में आके अच्छा लग रहा है मेरे को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मॉर्निंग मीटिंग में इतने लोग होंगे कि ओवरफ्लोस पे ओवरफ्लो लगाने पड़ेंगे, सड़कें भर जाएंगी, मुझे मालूम नहीं था। जीसस यहां मौजूद है आपको छूने के लिए। आज आपको यीशु मसीह में अपने जीवन को चलाना है और आपको वचन की ओर देखना है। वॉलंटियर्स, कैमरामैन, प्लीज मूव करना बंद कर दो। अपने हाथों को उठा के कहो जो कुछ आज मैं सुनने वाला हूं मैं उसका प्रचार करूंगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। मैं वांगे का बाधे उड़े दाहे जावांगा तेरी महिमा कर कर के नवा बल मैं पावांगा। पूरी कलीसिया गाए हाथों को उठा के। मैं वांगे का बांधे उड़े दाहे जावांगा तेरी महिमा कर कर के नवा बल मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना हो आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। अपने हाथों को उठाओ। मेरा परमेश्वर आज वचनों से आपके कैरेक्टर्स को अपने जैसा करे और आपकी लाइफ्स की फाइट्स को फिनिश करे इन जीसस नेम। जीसस ने कहा तुम लोगों के जैसे नहीं बनो,
अगर मुझे भी विरोध का बदला विरोध मिला होता, मैं कभी प्रचारक ना बन पाता। क्योंकि परमेश्वर का प्रचार करने के बाद मैं मेंटली अपसेट हो गया था, और मुझे नहीं मालूम था कि मैं मेंटली अपसेट क्यों हूं। मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता रहा, डॉक्टर्स के पास जाता रहा, डिप्रेशन एंजाइटी मेडिसिन खाता रहा। डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि वो सुसाइडल रूप धारण कर गया। मुझे नशों का सहारा लेना पड़ा, भांग की टिक्कियां खानी पड़ी, शराब पीनी पड़ी, सिगरेट पीनी पड़ी, हर टाइम नशे में रहना पड़ा ताकि मैं आजाद रह सकूं इस रोग से। पर वो जब बढ़ता गया और बढ़ता गया, और एक हिंदू व्यक्ति ने यीशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि आपने जो सुना है वो मीडिया से सुना है, लोगों से सुना है, क्या आपने खुद कभी देखा है यीशु मसीह के पास जाकर? और उस समय जब मैं टूट चुका था और मुझे कोई मतलब नहीं रह गया था किसी चीज से, और रात को नशा करके 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे अपने बाइक के ऊपर गाड़ी जाना, वहां गली में गाड़ी नहीं जाते, बाइक पे गया मैं चर्च को देखने के लिए, और तभी भी चर्च नहीं गया, नशे करता रहा, जुआ खेलता रहा। लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर जब मैं वचन सुनता था, लोगों को चंगे होते देखता था, तो मेरी आंखों से आंसू निकलते थे कि क्या ऐसा कोई परमेश्वर है जो आज भी काम करता है, जो सिर्फ बातें नहीं करता, रियल में लोगों को चंगा भी करता है। मेरे सामने मेरे ही सोसाइटी के लोग आते थे और चंगे होते थे। आप किसी को एक दिन बेवकूफ बना सकते हैं, 2 दिन बना सकते हैं, 10 महीने तक बना सकते हैं, लेकिन क्या आप सालों साल सारी उम्र किसी को बेवकूफ बना सकते हैं? नहीं। जब मैं लगातार परमेश्वर को देखता गया, मैं एक अमीर घराने से था, मेरे पास कंप्यूटर था, उस समय इंटरनेट था, बड़ा घर था। मैंने जब खुद चेक किया लोगों को कि लोग वाकई में परमेश्वर के काम हो रहे हैं, और मसीह में आने के 2 महीने में ही मैंने बैप्टाइज लिया, अपना जीवन परमेश्वर को दिया और खुदाबंद की सेवा करने लगा। और तब भी मैं बिजनेस करता था, शाम को लोगों को फ्री मैं सुसमाचार देने के लिए, शाम को काउंसलिंग करने के लिए लोगों को जाता था। जब लोग फायदा होने लगा लोगों को काउंसलिंग से, लोगों को समझ आने लगी कि परमेश्वर के बारे में, तो मैं हर शाम को जब निकलता था, हर शाम में जाता था। तो इस तरह से खामरा चर्च की स्थापना हुई थी। मानव जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैम, ये पूछना था कि आने वाले 2-3 सालों में मेरा करियर कैसा रहेगा? मैं क्या पूछ सकती हूँ, आपने अपना रिसेंटली जॉब स्विच किया है? यस मैम, 2 महीने पहले ही किया था। ओके, तो आपकी कुंडली के हिसाब से आपका शनि देव की बहुत कृपा है, जिसकी वजह से आपका मनी फ्लो लाइफ भर रहेगा। और मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि आप इस जॉब पर टिके रहिए, क्योंकि इसी में आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और एक चीज और मैं आपको बता सकती हूँ कि 2027 में आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आप भी अगर अपने करियर से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो एस्ट्रोटॉक पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी पहली चैट मेरे साथ बिल्कुल फ्री रहेगी। Marry a South Indian boy. Why? I want authentic masala dosa. Tierno recipe, Zomato is here. No fear, Zomato is here. और 2008 जुलाई में 3 लोगों के साथ वो चर्च स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मेरा पैशन था कि जो मैंने यीशु मसीह से पाया है, कि जो सच्चाई मुझे पता है क्राइस्ट की, वो लोगों को पता होनी चाहिए। कि मैं भी मसीह का एक विरोधी था। अगर तुम विरोधी हो तो मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि जीसस भी तुमसे प्यार करते हैं। वो तुम्हारे लिए ही आए हैं, तुम्हारे लिए भी उसने जान दी है। आज हम क्राइस्ट के सिस्टम को भूलते जा रहे हैं। बाइबल कहती है कुरिन्थिया के लोग विश्वासी एक दूसरे पर कोर्ट केस कर रहे थे।
तो पौलुस को जब मालूम हुआ कि विश्वासी आपस में ही एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस कर रहे हैं, तो उसने उनको पत्री लिखी। आप जानते हैं पौलुस की पत्रियां क्यों लिखी गई? क्योंकि पौलुस जब कलीसिया स्थापित करता था तो कलीसिया की यह आदत होती है लाइन से अलग चलना। तो पौलुस को जब समाचार मिलते थे कि इस कलीसिया में ये हो रहा है, इस कलीसिया में ये कमी है, इस कलीसिया के लोगों में ये कमी है, तो वो दूर से पत्रियां लिखा करता था। और उन्हीं पत्रियों को आज हम पढ़ते हैं और आशीषित होते हैं। तो वचन कहता है कि वो पत्रियां लिख रहा था क्योंकि उसको मालूम हुआ कि कुरिन्थिया की कलीसिया के लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस कर रहे हैं। तो पहला कुरिन्थिया 6 उसकी 1 से 8 आयत में लिखा, पौलुस कहता कि तुम में से किसी को ये हियाव, ये हौसला है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए। क्या तुम नहीं जानते पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, और यदि तुम जगत का न्याय करोगे तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने के योग्य नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? क्या तो संसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं के पास बैठोगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए यह कहता हूं, क्या सचमुच तुम में से एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। आज मेरे स्पिरिचुअल फादर की मदर उनको ये बातें बोलती होती थी कि जब बेटा तुम्हें लगे कि तुम्हारी सेवकाई में रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो तुम्हारा डिजायर्ड रिजल्ट है, जो तुम खुदावंद में चाहते हो, जो चंगाइयां, मिरेकल्स, हीलिंग्स, डिलीवरेंस लोग तुम चाहते हो, जब तुम्हारी लाइफ में ना हो रहा हो, तो बेटा अपनी लव लाइफ को याद करना। प्लीज वॉच आउट योर लव लाइफ। तुम्हारी लव लाइफ कैसी है? तुम दूसरों से कितना प्यार करते हो? क्या तुम प्यार में चलते हो? तो अपने आप को चेक करना। पौलुस कहता, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए कहता हूं कि अविश्वासियों के सामने तुमने एक रॉन्ग एग्जाम्पल पैदा की। कहता अन्याय सह लो, हानि सह लो, पर अविश्वासियों को बात करने का मौका मत दो। कहता तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता क्या? क्या तुम नहीं जानते तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? क्या तुम नहीं जानते कि तुम दूसरों का न्याय करोगे जब स्वर्ग में जाओगे? तो क्या तुम धरती पर तुम इन संसारिक झगड़ों का न्याय करने के योग्य नहीं हो? रोमियो 12 उसके 17 से 19 में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें लोगों के लिए निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। अपना बदला ना लो, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। पहला पत्रस 2 उसकी 19 से 23 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है। तुमने अगर अपराध करके मुक्के खाए तो धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई है? यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, और इसी के लिए तुम बुलाए गए हो। मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चल सको। ना उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुन के गाली नहीं देता, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, वरन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देता था। Myntra, fashion shopping app. Download now.
Xiaomi. परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, आज हम प्रेरितों के जैसे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके जैसा स्वभाव रखना नहीं चाहते हैं। उनके जैसा नेचर माफ करने का, अन्याय सहने का, दुख सहने का, यह हमारे अंदर नहीं है। तो जीसस ने कहा, अगर लव नहीं है तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी भविष्यवाणियां भी अधूरी है, तुम्हारी हीलिंग भी अधूरी है, तुम्हारा ज्ञान भी अधूरा है। तुम जितनी मर्जी ज्ञान पे ली जाओ लोगों को, कोई फायदा नहीं अगर तुम्हारी लव लाइफ में प्रॉब्लम है। एक पास्टर मेरी बहुत खिलाफत करता था और उसे मालूम नहीं था कि मुझे यह बात मालूम है। तब इंटरनेट इतना नहीं होता था। जब उसे पता चला एक दिन कि मैं पास्टर्स की हेल्प करता हूं, तो एक दिन उसका मैसेज आया टीम के द्वारा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं उससे मिला और उसने अंदर आके मुझे बताया कि मैं कर्जे में हूं और मेरे ऊपर इतना कर्जा है, अगर मैं अब नहीं चुकाऊंगा तो मेरी फलानी चीज को, जो कि सेवकाई के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उठाकर लेके जाएंगे, क्योंकि वो कागजों में अटैच है चीजें। उसे लगता था कि मुझे पता नहीं है कि तू मेरी खिलाफत करता है। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अगर तू प्यार करता है इसके कर्जे को उतार। मैंने कहा, परमेश्वर ये मेरी खिलाफत करता है। परमेश्वर ने कहा, तुझे प्यार करना है। मैंने कहा, भाई आप फलानी तारीख को आ जाए, मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। सुनो मेरी बात, आप जानते उस व्यक्ति कि वो व्यक्ति तब भी थैंकफुल नहीं था। लेकिन उसका कर्जा मैंने उतारा। मेरे पास कुछ सैकड़ों लोग तब आते थे, आज वो लाखों में है। सुनो मेरी बात, वो व्यक्ति का कर्जा उतर गया पर उसका लेवल कभी बड़ा नहीं हुआ। वो आज भी उसी लेवल पे है। मेरा लेवल जिस लेवल पे मैं उस समय था उससे 10 गुना बढ़ चुका है, 20 गुना बढ़ चुका है, लेकिन उसका नहीं बढ़ा। क्यों? अगर हम अपने स्वभाव को चेंज नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी में कभी बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद उसका कभी थैंक्स गिविंग के लिए मैसेज नहीं आया आज तक। लेकिन मेरे काम को परमेश्वर ने देखा। हमारा बदला परमेश्वर लेगा, हमें ऊंचा परमेश्वर करेगा, हमें सुरक्षित कोई टीम नहीं करेगी, परमेश्वर करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब हम सब कुछ खुदा के हाथों में सौंप देते हैं, देन ऑटोमेटिकली जीसस हैज टू एंटर। उसे हमारी लाइफ में एंटर करना होगा, क्योंकि हमने जीसस क्राइस्ट को प्रथम स्थान दिया है अपनी लाइफ में। और जब जीसस आपकी लाइफ में प्रथम होंगे तो वो आपको रेस्ट देंगे और खुद काम करेंगे। उसके बाद चर्च की तरक्की हुई, मेरी पर्सनल लाइफ की तरक्की हुई, मिरेकल्स बढ़े, हीलिंग्स बढ़ी, ब्रांचेस बढ़ी। आज हम चर्च की जगह पे हैं। जो आप लोग क्रूसेड समझ रहे हैं, ये चर्च की ब्रांच आप समझ लो, इसको इमेजिन करो। और अभी ओवरफ्लोज आप नहीं दिखा रहे हो। कैसे पॉसिबल है? आपको जीसस के स्वभाव में बढ़ना है। मसा तभी आएगा आप उसके स्वभाव में बढ़ेंगे तो। जीसस ने कहा, जब तुम चलोगे तो तुम्हारी चलने से अन्य जातियों में मेरे नाम की महिमा होनी चाहिए। ऐसा कोई काम तुम मत करना जिससे मेरे नाम को कोई बेइज्जती मिले। आप जीसस को पर्सनली नहीं लेते हो। आप क्रिश्चियन हो, आप मोहल्ले की नुक्कड़ पे खड़े हो और आप नशा सेल कर रहे हो या आप किसी लड़की को छेड़ रहे हो, यू आर ए बैड क्रिश्चियन। और आप जीसस क्राइस्ट को महिमा नहीं दे रहे हो। जब आप उसे महिमा नहीं देंगे तो कर्ज आप पर, आपके परिवार पर होगा। आप कहीं घर में काम करती हैं, जॉब करती हैं, वहां आप चोरी कर रही हैं, आप जीसस के नाम को महिमा नहीं दे रहे हैं। आप उसको पर्सनली रिप्रेजेंटेटिव उसके नहीं हैं। मैं जीसस का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव था,
और अब भी हूं। जब मैं अपना टाइल्स का बिजनेस करता था तो जितनी भी एनआरआई बेल्ट है, वेगोवाल, नडाला, प्लाथ, जितनी भी एनआरआई बेल्ट है, यहां हमारा सारा टाइल्स का सामान जाया करता था लाखों रुपए में। ऐसी दुकानें थी जिनसे आज भी हमने लाखों रुपया लेना है। वो हर हफ्ते जैसे होलसेलर उगराई करने जाते हैं कि अगर 10 लाख का सामान दिया तो हर हफ्ते वो 50,000 60,000 आपको देते हैं। ऐसे तो थर्सडे में वहां पर जाया करता था और वहां पे ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने पैसे वापस नहीं किए। और जब मैं मसीह में आया और जब चर्च बड़ी हो गई तो मेरे लिंक्स बहुत सारे लोगों के साथ पहले भी थे और बाद में और बढ़ गए। मेरा एक कॉल या एक चीज मेरे पैसों को वापस लेके आ सकती थी। परमेश्वर ने मना कर दिया कि फाइट नहीं करना, पैसों के लिए छोड़ दे। और पैसे लाखों रुपए मैंने आज भी छोड़े हुए और खत्म कर दिया, खाता कैंसिल कर दिया हुआ। रीजन कि मुझे लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि अब मैं जीसस को रिप्रेजेंट करता हूं। जब मैं जीसस का रिप्रेजेंटेटिव हूं तो मेरी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए। आप आज पैसा बोते हैं, चर्च को जाता है, मेरे पास नहीं आता है। आपके पैसे को मैं देखता तक नहीं हूं। मेरी बुक्स मुझे देती हैं, उन्हीं से मैं सब कुछ करता हूं। This season, you don't walk through the festival. You bring it alive with every step. Sneakers, fashion, skincare, and more. Be festive ready with Nika Man. आज आपको ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करना है कि लोग जब आपको देखें तो बात ना कर सकें आपके खिलाफ, दाव ना मिल सके उनको। जब जीसस आपको देखते हैं कि इस आदमी ने मुझे पर्सनल ले लिया है, कि आप ये काम नहीं करेंगे क्योंकि आप क्राइस्ट के कहलाते हैं, मसीह आपके नाम के पीछे लगता है, या आप क्रिश्चियन बन चुके हैं। कोई आपको देखेगा, क्या बोलेगा? आपका पड़ोसी अगर जानता है कि आप क्रिश्चियन फैमिली हैं और आप बिजली की कुंडी लगाकर चोरी कर रहे हैं, आपने अपनी गवाही को खराब कर लिया है। आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होंगी, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं कि इस धरती के ऊपर जब आप मसीही हैं तो आप जीसस को दिखाने वाले हैं। आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उसके एम्बेसडर हैं। आप दिखाने वाले हैं कि जीसस कैसा है, मुझे देखो। लेकिन आज पास्टर्स देखें अपनी लाइफ को, क्या आप अपनी लाइफ को बोल सकते हो कि मैं जीसस के जैसा हूं? जेलसी आप में, प्रोग्रामिंग हर तरफ खिलाफत आप में, आप कैसे बोल